इस वीडियो में हम लोग चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाए जाने वाले एक डैम के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये खबर जो है कई अखबारों में छपी थी कि चीन ने 137 बिलियन डॉलर का एक डैम डिजाइन किया है, अप्रूव किया है ब्रह्मपुत्रा नदी के अपर पार्ट पर, और तभी से ये चर्चा में है और इसके प्रॉस और कॉन्स को मापा जा रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम जानते हैं कि ये डैम है क्या। एक्चुअली ये डैम बनाया जा रहा है जो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो अपर पार्ट है। अपर पार्ट आप देख लीजिए, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है और ये अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ये टर्न लेती है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेट बेंड कहते हैं और यहाँ से ये टर्न लेकर, तो ये जो डैम है ये इस क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये पूरा एरिया जो है ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत ऑटोनोमस एरिया कहा जाता है, जो कि चाइना के नियंत्रण में है, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्ट है इसको हम लोग यार्लुंग सांगपो या यार्लुंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यार्लुंग जैंगबो कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी लंबी है, इसका नाम बदलते रहता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी में चार जो जो देश हैं, एक है चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश। ये चार जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा से जुड़ी हुई, तो इसमें चाइना जो है ये अपर पार्ट में है, ठीक है। अपर पार्ट में है, आप देख रहे हैं ये ऊपर में है। इंडिया जो है, यहाँ से आप देखिएगा, इंडिया जो है ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश सबसे नीचे है और यहीं के बाद से ये बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है पूरी नदी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्लान है डैम का, ये चीन के 14वें 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था। इस पर बातचीत हो रही थी, प्लान्स बन रहा था और इस पे चर्चा हो रही थी। उसके बाद में 25 दिसंबर 2024 को इसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। ये जो डैम है ये 65 गीगावाट हाइडल पावर को ये बनाएगी और उसके लिए ये डैम बन रहा है, ठीक है। इसको, ये चूंकि इतना बड़ा डैम है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कहा जा रहा है और इसलिए इसको हाइपर डैम कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्रा और अन्य डैम्स के माध्यम से वो एक पूरे वर्ल्ड में चाइनीज हाइड्रोक्रेसी स्थापित करने जा रहा है। जैसे चाइनीज हाइड्रोक्रेसी स्थापित करना, जैसे ऑटोक्रेसी होता है वैसे ये हाइड्रोक्रेसी स्थापित करने जा रहा है। यानी कि ये जल शक्ति पर नियंत्रण करके अपनी मनमानी या अपना मनचाहा डिसीजन लेने के लिए ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो यार्लुंग जैंगपो है, जिसको कि यार्लुंग सांगपो भी कहा जाता है, उस पर ये नदी बन रही है। और ये जो ग्रेट बेंड है उसके पहले बन रही है। ग्रेट बेंड यहाँ पर है और यहाँ पर ये डैम बन रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज ये आ सकते हैं। एक तो पूरा जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, आपने देखा कि चारों मतलब जो देश हैं वो आपस में एक तरह से होड़ मचा हुआ है। चाइना भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग जो है रिवर, जो जो सियांग नाम है जहाँ पर, वहां पे बना रहा है। भूटान बना रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश जो है बना सकता है। ऐसा कहा जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि एक आंख के बदले दूसरी आंख लेने का जो प्रवृत्ति है वो पूरे विश्व को अंधा बनाने की क्षमता रखता है। उसी तरह से इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि एक डैम के बदले दूसरा डैम इस पूरे प्रदेश में सूखा और अराजकता और भूकंप की स्थिति यहाँ पर ला सकता है। तो ये स्थिति है। अब देखिए इसमें कि ये डैम का यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन है, यही जो है ग्रेट बेंड है। तो यहाँ से ये वाटर को कंट्रोल करेगा। आप समझिए कि ये मतलब स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4।
आप देखिए कि जब 60 गीगावाट का ये पावर बनाएगा तो उस डैम में उतना पानी मेंटेन हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। और उस डैम में इतना जो पानी हमेशा रखेगा तो ये इसके टेक्टोनिक प्लेट्स पर प्रेशर देगा और उस प्रेशर के कारण पूरे क्षेत्र में भूकंप आने की तीव्रता जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा पानी कंट्रोल करेगा वो, और इधर जो है उसका ये बुरा असर पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी देश जो उसके पास में नदी है क्या उस पर मनचाहे तरीका से बना सकती है? क्या यूनाइटेड नेशंस इस पे कुछ नहीं कर रहा है? तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस फॉर इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज ऑफ 2014। लेकिन दोनों देश ने दोनों जो चाइना और इंडिया है उसने इस पर सिग्नेचर ही नहीं किया है इस कन्वेंशन पर, ठीक है। तो उसमें कोई इन पर दबाव नहीं है। एक्चुअली चाइना और इंडिया के बीच में कई तरह के डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं। इन दोनों ने 2006 से एक सिस्टम शुरू किया है, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM, और इसके आधार पर ये आपस में शेयर करते हैं रिवर से जुड़े जो भी इश्यूज हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं या कुछ भी। जैसे कि चाइना ब्रह्मपुत्रा के बारे में इंडिया को इन्फॉर्म करते रहता है कि वो कौन सा स्टेप उस नदी से जुड़े मामलों में ले रहा है। तो वो इस तरह, तो एक यही जो है कि ये एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई बायलेटरल मतलब कि द्विपक्षीय संधि नहीं हुई है जो कि बहुत बाइंडिंग। तो ये इससे जो है एक तरह से कहिए कि वाटर एडमिनिस्ट्रेशन में काफी समस्या आ रही है। कई ऐसे रिसर्च हैं कि और वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि जो तिब्बत का जो क्षेत्र है उसका जो मतलब जो रिवर सिस्टम है, ग्लेशियर्स है, वो सारा अर्थ के क्रायोस्फीयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोस्फीयर मतलब कि वह क्षेत्र जो कि बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है अर्थ का जो ये क्रायोस्फीयर के दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो रिसर्च भी आ रहा है, और आपने भी हिमालयन क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें कि जो ग्लेशियर्स हैं वो एक बार में जो है वो ब्रस्ट कर जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इसको कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, GLOFS। तो ये अगर आप पीटी में भी, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, मेंस में भी आपको इस पर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है शॉर्ट वाले में। चाहे यूपीएससी में भी तो शॉर्ट वाला, ये शॉर्ट वाला आता है, और बीपीएससी में भी 69वीं के बाद से शॉर्ट वाला आने लगा है। तो ये जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो बर्स्टिंग है, बर्स्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, जो ग्लेशियर्स हैं, तो वो उसकी घटना जो है इसमें काफी बढ़ सकती है। एक बार मतलब जो है 2023 के केस में यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि चुंगथांग डैम जो है ये कोलैप्स कर गया था। इसी तरह से आपको जानना चाहिए कि 1950 के दशक में मेडोंग अर्थक्वेक जो है आया था उसी क्षेत्र में, और ये जो मेडोंग अर्थक्वेक है ये काफी भीषण था। इतना भीषण था कि उस पूरे एरिया में खासकर असम और तिब्बत का जो क्षेत्र है वो जो है इसमें काफी भूकंप ये तबाही मचाया था। तो इस तरह से, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो मेडोंग जो डैम है वो यहाँ पर टूट गया था। तो टूट गया था बाद में, लेकिन पहले जब बना था उसी के कारण से भूकंप आया और उसी कारण से उसमें क्रैक आया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हमको समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या हो सकता है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में आप जानते हैं कि ये मानसरोवर लेक रीजन से इमर्ज करता है। ये जो है सांगपो ब्रह्मपुत्रा भी कहलाता है। इसका नाम भी देखिए बदलते रहता है। ये लास्ट में जाकर मेघना के रूप में ये
बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके पहले इसको पद्मा भी कहा जाता है। तो ये इसकी स्थिति है। इसमें हमको हानि ये हो सकता है कि पूरे इस क्षेत्र में एक तो वाटर एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ाएगा, और ऊपर से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये जो है एक तरह से वाटर वार का एक स्वरूप धारण कर सकता है। तो इसमें आप अगर शॉर्ट नोट्स लिखना चाहें जब पूछा जाए, या फिर पीटी के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको एक तो यारलुंग सांगपो जो नाम है उस पर ये पूछा जा सकता है, या फिर इसमें जो हमने बताया कि यारलुंग जांगबो, ये ब्रह्मपुत्रा का वो पार्ट है जिस पर कि डैम ये बन रहा है। ये तिब्बत रीजन में है, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन में है, जो कि चाइना वाले में। इसकी अप्रूवल जो है 25 दिसंबर 2024 को दी गई। ये सब हमारा कहना है कि इस पर सवाल पूछा जाएगा, कितना मेगावाट की ये कितना पावर इसमें जो है ये प्रोडक्शन होगा। तो ये 65 गीगावाट जो है इसमें हाइडल पावर ये होगा। तो ये सारे चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए, ग्रेट बेंड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये ग्रेट बेंड के पहले है या बाद में है। जब स्टेटमेंट बेस्ड जब सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये सारा चीज जो है जुड़े होने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे और इसको अपने नोट्स में या सिनॉप्सिस में शामिल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।